तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में दो तरह की रिफ्लेक्शन आप पढ़ो। एक बच्चों रिफ्लेक्शन होगी रिजिड एंड से, वो एंड जो चेंज नहीं होगा। रिजिड का मतलब क्या होता है? जो चेंज ना हो, अपनी शेप को चेंज ना करे। रिजिड एंड का मतलब क्या बच्चों? आप लोगों ने रोप को एक पोल के साथ बांध दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो एंड आपने यहां पे बांधा है, क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि वो रिजिड हो चुका है, तो वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो जब आपने यहां से वेव भेजी, ये वेव इधर जा रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? जो वेव इस तरफ जाती है एक्स एक्सिस में, उसकी इक्वेशन का फॉर्म क्या था? इक्वेशन उसकी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये था ना। अब उसके बाद बच्चों ये टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहां पे जाके इसको टकराई, ये वेव ऐसे आगे जा रही है। टकराने के बाद क्योंकि ये रिजिड एंड था, रिजिड एंड से, रिजिड बाउंड्री से हमेशा वेव जो है टकरा के एक तो वापस आएगी, दूसरा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। हमेशा जब भी रिजिड बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी तो क्या होएगा? एक तो वो वापस आएगी, दूसरा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हो गई है। साइन, अब वेव किस तरफ आ रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में आती है तो इक्वेशन क्या बन जाती है? ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ लगी ये चीज? रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी आ गई आपको। ये रिजिड बाउंड्री का था। दूसरा है बच्चों नॉन रिजिड बाउंड्री। ठीक है, नॉन रिजिड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। नॉन रिजिड का मतलब क्या है कि वो जो एंड है ना, जहां पे आपने रोप को बांधा है, वो ऊपर नीचे जा सकती है, वो वाला एंड ऊपर नीचे जा सके, वो नॉन रिजिड है। फॉर एग्जाम्पल पोल में एक हमने रिंग डाली और रिंग के साथ हमने रोप को बांध दिया। अब जब आप यहां से वेव को भेजोगे तो उस एंड पे जाके ये जो रिंग है ये ऊपर नीचे जा सकती है ना, तो जो एंड पार्ट है स्ट्रिंग का वो ऊपर नीचे जा सकता है ना। इसलिए ये कौन सी बाउंड्री होगी? नॉन रिजिड बाउंड्री। इसको और क्या बोलते हैं? ओपन बाउंड्री। ये क्लोज्ड बाउंड्री, ये क्या हो गई आपकी? ओपन बाउंड्री। क्लियर हो गया ये चीज? नॉन रिजिड स्पोर्ट। अब यहां पे क्या होएगा बच्चों? जाने वाली वेव को तो आप यही लिखोगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नॉन रिजिड बाउंड्री पे जब वेव टकराती है बच्चों तो वो वापस तो आएगी, पर एम्पलीट्यूड रिवर्स नहीं होता। तो एम्पलीट्यूड देखो, ये गई, जाने के बाद, टकराने के बाद ये ऐसे ही वापस आ रही है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी बच्चों रिफ्लेक्टेड की, वो क्या होगी? माइनस ए नहीं होएगा, अब क्या आएगा? ए आएगा। साइन ओमेगा टी आ तो इस तरफ रही है, तो इस तरफ के लिए क्या आ जाएगा? प्लस के। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए रिजिड बाउंड्री पे कैसी रिफ्लेक्शन होनी है और नॉन रिजिड एंड से कैसी रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया ये चीज? नोट। तो नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि आज के टॉपिक पे ये हमारा एक्टर है, मतलब मेन यही है, इसका रोल मेन है। ठीक है, तो देखो सपोज करो ये एक रोप है, आपने इधर से भी एक वेव भेजी, उधर से भी एक वेव भेजी। मतलब एक वेव इधर से आ रही है इस तरफ, और एक वेव बच्चों इधर से भेजी हमने इस तरफ। एक इधर से भेजी इस तरफ, एक दूसरे एंड से भेजी इस तरफ। अब बच्चों देखो यहां पे जो ये पार्टिकल है, इस वेव के अकॉर्डिंग भी इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी ऊपर या नीचे? ऊपर ही होगी वैसे, क्योंकि ये वेव ऐसे जा रही है। इसको मैंने सिर्फ ऐसे फेंका, अगर मैं ऐसे करता तो वेव कैसे जाती? साइनोसाइड। इसको सिर्फ ऐसे फेंका, तो इस वेव के अकॉर्डिंग भी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इस वेव के अकॉर्डिंग भी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, और किसी टाइम पे ये दोनों वेव यहां पे क्या हो जाएंगी? मीट कर जाएंगे। एक टाइम पे ये दोनों वेव इस पॉइंट पे आके क्या करेंगी? मीट करेंगी। किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो दोनों मीट करेंगे ना। अगर मैं बोलूं इस पार्टिकल की इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो है y1 है और इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज करती है, मिक्स होती है, तो उस पार्टिकल की, जिस पार्टिकल पे वो मिक्स होंगी,
उस पार्टिकल की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखी जाती है, उसकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनका सम होता है। इन दोनों का सम कर दो, y1 प्लस y2 कर दो, तो यही है। इट स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ वेव्स, हमने तो दो ली, बहुत सारी वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली, the resultant displacement of any particle of medium at any given time is equal to algebraic sum of displacement due to individual wave। तो किसी टाइम पे अगर आपने किसी पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो वो कैसे होएगी, इंडिविजुअल वेव्स की डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो ये दोनों वेव इधर आ रही, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। जब ये दोनों मैच करेंगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, पर इसके अकॉर्डिंग भी पार्टिकल ऊपर डिस्प्लेस करेगा, इसके अकॉर्डिंग भी पार्टिकल किधर डिस्प्लेस करेगा, ऊपर। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और पार्टिकल की इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी y1 प्लस y2, क्योंकि दोनों का फेस क्या है, सेम, दोनों ऊपर की तरफ ही है ना, तो ऐड होके डबल हो गया उनकी डिस्प्लेसमेंट, y1 प्लस y2 हो गई। यही बच्चों अगर ऐसा होता, एक इस तरफ से आ रही है और एक नीचे से आ रही, तो इस पॉइंट पे क्या होता, देखो इस पॉइंट पे एक ऊपर से और एक नीचे से, ये एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल। अगर जितनी ऊपर है y1 उतनी नीचे हुई y2, अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम हुई तो क्या होएगा, नेट कितना हो जाएगा, 0। क्या वेव बनेगी, नहीं बनेगी, आपकी इस पॉइंट पे स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी। उसके बाद ये वाली वेव आगे चले जाएगी, जो ऊपर वाली वो आगे चले जाएगी, ये वाली पीछे चले जाएगी। बट जब ये ऐसे आ रही है ना, देखो ऊपर वाली ऐसे आ रही है, नीचे वाली ऐसे आ रही है, इस तरह आ रही है, इस पॉइंट पे ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद फिर ये अलग होके आगे जा रहे, और जब दोनों ऐसे आ रही थी, इस पॉइंट पे आके ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर हो गया? हमने तो क्या करना है, y1 प्लस y2, वो प्लस होना है या माइनस होना है, वो फेस के अकॉर्डिंग अपने आप ही हो जाएगा। हमने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो दिस इज द प्रिंसिपल। इफ n नंबर ऑफ वेव्स आर ट्रेवलिंग, तो आपने अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 सो ऑन y। क्लियर हो गया जी? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नोट करो। अब बच्चों नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 3 एप्लीकेशंस है, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स। इंटरफेरेंस मेनली आप जो हो +2 में करते हो, वेव ऑप्टिक्स में, यहां पे नहीं करेंगे, वो डिटेल वहां पे करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को चाहिए, सीबीएसई में तो है ही नहीं, कॉम्पिटिटिव वाले वहां पे कर लेंगे आराम से। अब हम इसकी पहली एप्लीकेशन करेंगे स्टैंडिंग वेव्स। क्या होता है स्टैंडिंग वेव्स, जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो स्टैंडिंग वेव या इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव, नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसी वेव जो खड़ी है, स्टैंडिंग, जो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही। अब ये वेव कैसे बनती है, देखो इस वेव को बनाने के लिए इसने क्या बोला कि when two identical waves, identical का मतलब बिल्कुल सेम, both have same amplitude, both have same frequency, when two identical waves of same amplitude and frequency traveling in opposite direction with same speed along the same path, same सब कुछ, एम्पलीट्यूड सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, सेम स्पीड से आ रहे हैं, बस डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है। When they superpose each other, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होंगी, मिक्सिंग होगी, the resultant wave does not travel in either direction। जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उन दोनों की मिक्सिंग के बाद जो वेव बनेगी, वो वेव किसी भी तरफ ट्रेवल नहीं करेगी, और दैट वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। अब इसको ग्राफिकली समझना, देखो पहले तो ये बात देखो, अगर मैं बोलूं टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, यहां से वेव यहां पहुंची, इसको बोलते हैं ना टाइम पीरियड हो गया, यहां से लेके यहां तक, तो कैपिटल T में कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्डा। तो T/4 में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, λ/4। T में लैम्डा कर रही है, T/2 में λ/2 करेगी, T/4 में λ/4 करेगी, यही होगा ना। अब देखिए ये वेव, हाँ जी यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी उसकी क्या है बोला, सेम है। अब 2 वेव्स ली मैंने, ध्यान से देखना, एक ये रेड कलर की है, ये डॉटेड कलर की। ये वेव इस तरफ जा रही है, ठीक है, और ये वाली वेव इस तरफ जा रही है, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, लैम्डा। ध्यान से समझना, ये वेव इधर जा रही है,
ये इस तरफ आ रही है, स्टार्टिंग टाइम पे ये सुपर इंपोज कर गए, ऐसे सुपर इंपोज कर जाएंगे। जब ये सुपर इंपोज करे, देखो ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, तो ये ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी? ऐड हो जाएंगी। देखो ना, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, ये नीचे है, ये भी नीचे, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये नीचे है, ये भी नीचे, तो सेम ही है ना, तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद फाइनल आंसर देखो, ये येलो कलर के साथ शो कर रहे हैं ना, बड़ी वाली में, ये रेड वाली ऐसी थी, उसी टाइम पे डॉटेड वाली भी ऐसी थी, तो रिजल्टेंट भी कैसी है? ऐसी है। तो येलो कलर वाली हमारी रिजल्टेंट वेव आ गई। ध्यान से देखना, इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0, क्योंकि ये किस लाइन पे है? सेंटर वाली लाइन, जो किसको शो करती है? मीन पोजीशन को। ये वाले पार्टिकल किस पे है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो किस पोजीशन पे है? एक्सट्रीम पे। क्लियर ये चीज? अब देखिए टाइम कितना बीता? t/4। t/4 पे वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? λ/4। क्लियर? ये λ/4 आगे चली जाएगी, ये λ/4 किधर आ जाएगी? पीछे। ध्यान से समझना, ये इस तरफ आ रही है ना, λ/4 डिस्टेंस आगे चले जाएगी, क्योंकि टाइम कितना हो गया? t/4। मतलब कितना डिस्टेंस आगे चलेगी? देखो यहां से लेके यहां तक कितना होता है? लैम्डा, तो ये कितना होगा? यहां से लेके यहां तक λ/2, इसका भी हाफ करोगे तो ये कितना हो गया? λ/4। तो इतनी वेव ये इस तरफ चले जाएगी, मतलब ये वाला पोर्शन इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, तो ये जो एक लाइन में जितनी वेव है वो आगे शिफ्ट होती जाएगी, इन दोनों लाइंस के बीच की जितनी वेव है इतनी आगे आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब t = t/4 पे ये जो डॉटेड लाइन वाली वेव है, इसका ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो अब देखो ये वेव कहां से शुरू हो रही है? t = t/4 से यहां से शुरू हो रही है ना, यहां से शुरू हो रही है ना, दिख रहा है ना क्लियरली, क्योंकि इतनी वेव आगे शिफ्ट हो गई है, तो अब यहां पे ये पहुंच गया है कॉर्नर, ये वाला, तो यहां से शुरू हुई, और ये किधर शिफ्ट हो रही है? आगे की तरफ। ये इतना आगे शिफ्ट हो गई, मतलब इसका ये पोर्शन किधर शिफ्ट हो गया? आगे। इसके पीछे कौन है? ये वाला। तो अब ये वेव कहां से शुरू होगी? यहां से, क्योंकि ये पोर्शन आगे शिफ्ट हो गया है और ये वाला पोर्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मैंने, अब देखो यहां पे t/4 पे ये रेड कलर वाली वेव नीचे से शुरू हुई, समझ लग गया ना? t/4 टाइम पे ये वाली वेव λ/4 इधर शिफ्ट हो रही है, इतना डिस्टेंस इधर शिफ्ट हो रही है, मतलब यहां से शुरू होगी, और ये वाली इधर शिफ्ट हो गई, मतलब यहां से शुरू होगी। अब देखिए दोनों सुपर इंपोज जब करेंगे, ये ऊपर है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है ना, तो ये जितना ऊपर होगी उतना ही वो क्या है? नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो यहां पे सारे के सारे पार्टिकल्स किस पोजीशन पे आ गए हैं? मीन पोजीशन पे। ये है आपकी रिजल्टेंट वेव, ये ब्लैक कलर की लाइन, मतलब आपकी वेव जो है, आपकी जो रोप है वो बिल्कुल सीधी हो गई है। पहले क्या थी? इस तरह थी, पहले ऐसे थी ना, अब क्या होगी? बिल्कुल सीधी। सारे पार्टिकल किस पोजीशन पे आ गए? मीन। क्लियर हो गया ये चीज? अब उसके बाद अगला t/4 टाइम ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया? t/2। t/2 टाइम पे देखो, पहले ये इधर शिफ्ट हो गया था ना, ये वाला पोर्शन इधर शिफ्ट हो गया था। अब कहां से वेव शुरू होगी? अब यहां से शुरू होगी। पहले यहां से हुआ था t/2, ये इतना शिफ्ट हो गई थी, अब कितना शिफ्ट हो गई होगी? ये सारा इधर शिफ्ट हो गई ना, अब वेव किधर से शुरू होगी? यहां से शुरू होगी, और ऊपर वाली वेव यहां से शुरू होगी। समझ लगा ये चीज? क्लियर हुआ या नहीं? दोबारा सुन लो। देखो ये वाली वेव t/4 में इतनी आगे शिफ्ट हो रही है, हर बार आधा आधा शिफ्ट हो रही है ना वो, तो ये देखो इसने इस तरफ जाना है इधर, तो पहले ये इतनी शिफ्ट हो गई थी, अब अगले t/4 में कितनी शिफ्ट हो गई? ये वाली यहां पहुंच जाएगी, तो ये अब वेव यहां से शुरू होगी, डॉटेड वाली नीचे से। तो देखो t/2 में यहां से शुरू हुई नीचे से, और अगर बात करें रेड वाले की, तो t/2 पे वो यहां से शुरू हुई थी, और t/2 पे कहां से शुरू होगी? यहां से शुरू होगी। ये इधर जा रही है ना, तो ये पीछे से शुरू होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे आगे शिफ्ट हो रही है। तो ये वेव यहां से शुरू हो रही है और ये वेव यहां से शुरू हो रही है। तो देखो डॉटेड वाली यहां से शुरू हो रही है, रेड वाली यहां से शुरू हो रही है,
अब देखो दोनों सेम में आ रही है, डॉटेड और रेड वाली दोनों सेम में आ रही है, तो दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को ऐड करके येलो वाली बन गई इस तरह। अब देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये पोजीशन पहले भी, ये जो पार्टिकल है ये पहले भी कितनी डिस्प्लेसमेंट पे थे, 0। अगली बार भी कितने पे थे, 0। अगली बार पे तो सारे ही 0 पे थे। उसके बाद अगली बार भी ये किस पे आ गए, 0। और ये जो पार्टिकल है ये वाले, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये किस पे आ गए, मैक्सिमम पे। ये पहले भी क्या थे, मैक्सिमम पे, बस जगह बदल गई। ये पहले ऊपर थे, अब किस पे आ गए, नीचे, पर है तो मैक्सिमम पे ना। ऐसे ही बच्चों जब आप अगला टाइम लोगे 3t/4, 3t/4 पे अब ये कहां से शुरू होगी, यहां से। इतना इतना डिस्टेंस आगे कर रहे हैं, इसको इतना इतना डिस्टेंस पीछे कर लो, तो मतलब ये ऊपर से शुरू होगी। अब तो ये देख लो चाहे आप, ये ऊपर से शुरू हो रही है रेड कलर वाली, और ये वाली किधर से शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है नीचे से। ये ऊपर से शुरू हो रही है और ये कहां से शुरू हो रही है, नीचे से। तो ये कैंसिल आउट हो गए, दोबारा से क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे क्या होएगा, नेक्स्ट टाइम पे अब फिर t/2 आगे शिफ्ट हो गई है, तो मतलब ये यहां से शुरू होगी, t/4 टाइम हो गया, λ/4 शिफ्ट हो गया, और ये कहां से शुरू होगी, अब ये शुरू होगी यहां से। तो क्या हो रहा है, अब ये यहां से शुरू हो रही है रेड कलर वाली, और ये भी कहां से शुरू हो रही है, ऊपर से शुरू हो रही है, ये भी ऊपर से शुरू हो रही है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया। तो अब ध्यान से देखो पूरे पैटर्न को, पूरे पैटर्न में ये जो पार्टिकल्स हैं, जो मैं ये डार्क कर रहा हूं, ये वाले दिस वन एंड दिस वन, फिर अगेन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, क्या इन पार्टिकल को कभी मौका मिला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने का, नहीं मिला। ये पार्टिकल हमेशा क्या थे, रेस्ट पे थे। ये हमेशा किस पोजीशन पे है, मेन पोजीशन पे। ये तो पार्टिकल कभी मूव करे ही नहीं। और जो ये वाले पार्टिकल थे बीच में इनके, वो क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये पार्टिकल रेस्ट पे है। तो क्या ये वेव मूव कर रही है, नहीं कर रही। अगर ये वेव मूव करती, तो वेव मूव करते वक्त रास्ते के सारे पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, पर इसमें तो ये वाले पार्टिकल वाइब्रेट कर ही नहीं रहे। ये पार्टिकल तो हर बार क्या है, ये वाले रेस्ट पे। इसका मतलब वेव क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस एक पोर्शन में बस ऊपर नीचे हो रही है, इस तरह, ऐसे, फिर इस तरह, फिर ऐसे, फिर इस तरह, फिर ऐसे, सिर्फ डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे, इस तरह। वो पार्टिकल जो है वो हमेशा रेस्ट पे है। अब जो पार्टिकल बच्चों हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, जिनकी हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी, उन्हें हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। तो ये पोजीशन नोड हुई बच्चों, ये भी नोड हुई, ये भी नोड, ये भी नोड, और ये भी नोड। और जिन पोजीशंस पे जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देंगे उनको बोलते हैं एंटी नोड्स। तो ये है एंटी नोड, चेक कर लो, यहां पे ये भी एंटी नोड बन रहा है, ये आपका एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। इट मींस बिटवीन टू नोड्स देयर इज वन एंटी नोड। क्लियर हो गया ये चीज। अब दो नोड्स के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, हमेशा यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होता है, λ/2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स इज λ/2। तो दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2, दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या आएगा, λ/2। और अगर आपको बोले सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, ये नोड या एंटी नोड, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस, λ/4। तो ये भी याद रखना है, नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज, लैम्डा गिवन होगी पेपर में आपका। तो ये है स्टेशनरी वेव, जिसमें वेव ट्रेवल नहीं करेगी, सिर्फ क्या होएगा, ऊपर नीचे होगा। हम एक्सपेरिमेंटल भी करेंगे, इसको थोड़ा विजुअल देंगे हम। उससे पहले हम एक इसका थोड़ा सा एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इक्वेशन बेस्ड शो करेंगे इन चीजों को। तो उसके लिए देखो यहां पे क्या है, दो वेव्स थी, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है,
सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, पर डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट। तो मैं बोलूंगा एक वेव y1 वो है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी क्या हो गई a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये किस तरफ जा रही है, ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये चीज है। अब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या होंगी, सुपर इम्पोज, तभी वो पैटर्न बन रहा है जब दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, सुपर इम्पोज। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कैसे निकलेगी, y1 प्लस y2। यहां वैल्यूज को पुट कर दीजिए, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये चीज आ गई। आप a कॉमन निकाल दीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहां माइनस है यहां प्लस। अब बच्चे मैथ्स में आपको आइडेंटिटी पता है, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होती है आइडेंटिटी मैथ्स में। आप इसको यूज करिए। अब ए, ये आपका पूरा सी बन गया, ये आपका पूरा क्या बन गया, डी बन गया, ठीक है। दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स कट जाएगा, 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 भी होता है, ये 2 आ गया नीचे। अब कॉस ए माइनस बी करना है, तो देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, के एक्स दोनों किस में आ रहे हैं, माइनस में, तो यहां आ जाएगा माइनस 2 के एक्स बाई 2, ये कैंसिल। अब आपको मैथ्स में ये भी पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन कंपनसेट, तो 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ये चीज आ गया बच्चों। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर द नेट वेव, जो आपकी नेट सुपर इंपोज करके है। अब मुझे बताओ, इज इट अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसके एंगल में ओमेगा टी के साथ क्या होता था, के एक्स। यहां पे क्या इकट्ठे हैं, नहीं है, यहां पे ओमेगा टी अलग है और के एक्स क्या है, अलग। सो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव वेव, दिस इज अ स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव है। और इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होएगा, इस वेव का एम्पलीट्यूड बच्चे होगा 2a cos kx, ये वाला और ये वाला पार्ट किसमें चला जाएगा, एम्पलीट्यूड में, ये बच गया एज सच फंक्शन टाइम, ठीक है। तो दिस इज एम्पलीट्यूड। अब यहां पे देखिए x के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेव का अलग अलग होगा, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता था, सेम। हर एक पार्टिकल ने मैक्सिमम यहां तक जाना, यहां से यहां, हर एक पार्टिकल ने, ये वाले ने भी किसी टाइम पे यहां जाना है। पर इस केस में क्या है कि x के अकॉर्डिंग ही एम्पलीट्यूड जाना है। मतलब क्या, देखो आपकी वेव ऐसे जाएगी ना, तो इस वाले का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इतना ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू x की अलग है, इसकी x की वैल्यू अलग है, तो इसका एम्पलीट्यूड इतना ही रहना है हमेशा। इनका एम्पलीट्यूड इतना ही रहना है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देखो या तो ये वेव ऊपर जाएगी, या इसने बिल्कुल ऐसे कहां चले जाना है, नीचे, तो यहां ये वेव नीचे जाएगी ऐसे। तो बताओ मुझे, क्या ये वाला पार्टिकल इससे ज्यादा ऊपर जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। इसने अगर नीचे भी जाना है तो बस इतना ही जाना है। तो इसका मतलब विद पोजीशन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा, जिसको हम एंटी नोड बोलते थे। नीचे भी क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा। तो विद एक्स एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज। तो स्टेशनरी वेव में एक्स के साथ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। जबकि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता था, सेम रहता था। तो ये आपको यहां से पता लग जाता।
क्लियर हो गया ये चीज। अब बच्चों नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट देखिए, प्रोग्रेसिव वेव में द डिस्टर्बेंस ट्रेवल फॉरवर्ड विद अ डेफिनेट वेलोसिटी। डिस्टर्बेंस मतलब वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव में तो वेव आगे जाती है, पर यहां पे स्टेशनरी में क्या हो रहा था, द डिस्टर्बेंस रिमेन कन्फाइंड टू द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। जो स्टेशनरी वेव है उसमें क्या है कि डिस्टर्बेंस एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, या ऊपर हो रही है डिस्टर्बेंस या क्या हो रही है नीचे। यही पढ़ रहे थे ना, या तो वेव ऐसे हो रही है या क्या हो रही है अगले टाइम पे इस तरह, मतलब ऐसे हो रही है। तो ये डिस्टर्बेंस आगे नहीं जा रही क्योंकि बीच वाला पार्टिकल तो रुका पड़ा है और बिना उसे डिस्टर्ब करे वेव आगे जा ही नहीं सकती। तो स्टेशनरी वेव में डिस्टर्बेंस उसी रीजन में बस ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद द सेम एम्पलीट्यूड। ये मैंने आपको पीछे ही समझा दिया कि हर एक पार्टिकल प्रोग्रेसिव वेव में एसएचएम तो करता है पर एम्पलीट्यूड क्या रहता है उनका सेम। अगर ये पार्टिकल यहां मैक्सिमम जा रहा है तो इसकी भी टर्न आएगी यहां तक जाने की, जब वेव ये ऊपर हो जाएगा और ये कहां हो जाएगा नीचे। पर अगर बात करें यहां पे तो नोड्स वाले जो पार्टिकल है वो तो हमेशा क्या है रेस्ट पे, उनका तो एम्पलीट्यूड हमेशा क्या है जीरो। नोड वाले पार्टिकल तो ऊपर जाते ही नहीं। तो कहते हैं एक्सेप्ट नोड्स ऑल पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम। नोड्स वाले पार्टिकल को छोड़ के बाकी तो ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, बाकी तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, पूरी वेव ऊपर जा रही है फिर उसके बाद पूरी वेव नीचे आ रही है, तो बाकी तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, पर हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है वेरिंग। तो यहां पे लिखा है विद वेरिंग एम्पलीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसएचएम करते हैं, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तभी ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, पर एम्पलीट्यूड हर एक का क्या है अलग अलग। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ कंटीन्यूअस चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट पार्टिकल। फेज डिफरेंस है, देखो कैसे, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, ये पार्टिकल कहां आ रहा है नीचे, ये नीचे आ रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा, कंटीन्यूअस फेज डिफरेंस है प्रोग्रेसिव वेव। पर अगर बात करें बच्चों स्टेशनरी वेव की, तो स्टेशनरी वेव में क्या होता है बिटवीन टू नोड्स जो सारे पार्टिकल है या तो किधर जाते हैं ऊपर या किधर जाते हैं नीचे, उनमें तो फेज है ही नहीं। नॉर्मल वेव में क्या होता है एक पार्टिकल ऊपर जाता है दूसरा कहां जा रहा है नीचे जा रहा है। स्टेशनरी वेव में क्या हो रहा है या तो सारे ऊपर जाएंगे या सारे क्या जाएंगे नीचे। तो स्टेशनरी वेव जो ऐसे है देखो, तो बिटवीन द टू नोड्स ये वाले सारे पार्टिकल कहां जा रहे हैं ऊपर और ये वाले सारे कहां जा रहे हैं नीचे। तो इनमें जरूर फेज डिफरेंस है पर बिटवीन टू नोड्स फेज डिफरेंस नहीं होता। क्लियर, आगे है नो पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परमानेंटली एट रेस्ट। वेव में तो सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं और यहां पे आपको पता लग गया नोड्स पे पार्टिकल क्या होते हैं रेस्ट पे होते हैं, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर एट द मीन पोजीशन टुगेदर। ये भी पता है आपको कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ऐसे तो कभी होता ही नहीं कि सारे पार्टिकल किस पे आ जाए मीन पे, वो तो वेव रुक गई। स्टेशनरी पे आपने देखा है कि कितनी बार आते हैं, एक बार ऊपर गया ये नीचे गया, उसके बाद क्या होता था ऐसे होता था इस तरह, फिर ये हुआ एक बार मीन पे आ गया, फिर क्या होता था ये ऊपर चले जाएंगे ये नीचे आ जाएंगे, फिर ये दोबारा आ गया। तो एक ऑसिलेशन में कितनी बार मीन पोजीशन पे आए आप, दो बार। एक बार जब ये ऊपर से नीचे जाने लगा था, एक बार जब ये नीचे से ऊपर आने लगा, तो दो बार हम आते हैं मीन पोजीशन पे। तो यही लिखा है द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल वन पार्टिकल पास थ्रू देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। ठीक है जी। उसके बाद है देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉस एवरी प्लेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यहां पे एनर्जी ट्रेवल करती रहती है और यहां पे क्या है एनर्जी ऑफ द रीजन रिमेन कन्फाइंड टू दैट रीजन। इसमें क्या है क्योंकि वेव नहीं ट्रेवल कर रही, वेव तो सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है, तो एनर्जी भी वहीं पे कन्फाइंड है। वो जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसको तो वेव जा ही नहीं रही, वो पार्टिकल वैसे का वैसे ही है, उससे एनर्जी आगे नहीं जा रही, तो इसमें एनर्जी ट्रेवल नहीं करती, इसमें एनर्जी क्या ट्रेवल करती। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, इसको नोट कर लीजिए।